बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जैज़ कैश की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर अपने घर बैठे बैठे 5 लाख की लिमिट किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इजी तरीका है। आप लोगों के सामने ही करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है और क्या करना है। सबसे पहले लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप दोस्तों को दिया हुआ है। आपने ये गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद सिंपल सा आपने उसी लिंक को यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ये लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो ये ओके हो गया। जैसे ही आप इसको लिंक को ओपन करेंगे तो इस किस्म का हमारे सामने पेज आएगा और इसको फिल किस तरीके से करना है वो आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बताना है कि आपकी लिमिट अपडेट हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी लिमिट अपडेट नहीं हुई तो ये हम अपना व्हाट्सअप नंबर और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करके मुझे डेटा भेज कर भी अपनी लिमिट अपडेट करवा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आ गया और ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें फिल करनी है। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे हुए हैं, जो चीज़ें हमें यहाँ पर रिक्वायर होंगी। सबसे पहले हमें कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड ज़रूरत पड़ेगा, जो आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर है। मेरे पास ये एक शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर ये इस जगह पे पेस्ट कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल नंबर की। तो सिंपल सा है, मोबाइल नंबर जिस पे आपका जैज़ कैश का अकाउंट बना हुआ है। ये चीज़ याद रखनी है कि उसकी लिमिट 2 लाख हो, यानी बायोमेट्रिक अकाउंट होना चाहिए। नॉन बायोमेट्रिक अकाउंट होगा तो आप किसी किस्म की कोई भी आपकी लिमिट अपडेट नहीं होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर ईमेल एड्रेस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस लगा देता हूँ। ये यहाँ पर मैंने ईमेल एड्रेस भी लगा दिया है। उसके बाद सिंपल सा हमें डेट ऑफ़ इशू, जो शनाख्ती कार्ड के पीछे आपकी डेट ऑफ़ एक्सपायरी होती है। अगर आपका कंप्यूटराइज दूसरा स्मार्ट कार्ड है तो उसकी फ्रंट साइड पे होगा, अगर दूसरा उर्दू कार्ड है तो उसका आपके बैक साइड पे डेट ऑफ़ इशू होगी। आपने डेट ऑफ़ इशू अपनी कंप्लीट यहाँ पर लिख देनी है। ठीक हो गया। यहाँ से सिलेक्शन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, अगर यहाँ से लिखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट ऑफ़ इशू जो है मैनुअल लिख देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ़ इशू लिख दिया है। उसके बाद आप ने कोई भी अपना आपका जो कारोबार हो, छोटी शॉप हो बड़ी शॉप हो, या आप अपने किसी दोस्त का कारोबार का भी एड्रेस दे सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अपने यहाँ पर शॉप का नेम लिखें, जो आपकी शॉप का नेम हो। मैं यहाँ पर अपनी शॉप का नेम लिख देता हूँ। नेम लिखने के बाद सिंपल सा है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी माहाना इनकम क्या है। इनकम आपने मैक्सिमम 40,000 ही लिख लेनी है। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं 40,000 लिख लेता हूँ। आप कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मर्चेंट किस्म, यानी जो आप मर्चेंट हैं तो किस चीज़ की आपकी शॉप है, कौन सी चीज़ की शॉप है, तो आप कि जिस चीज़ की शॉप होगी आपने वो सिंपल सा आपने सिलेक्शन दे देनी है। तो ये यहाँ पर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये हमारी ऊपर वाली कैटेगरी, जो ऊपर वाला ये डब्बा था, ये हमारा फिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर एड्रेस का जो फॉर्म आता है, एड्रेस वाला फॉर्म हम फिल करेंगे। एड्रेस वाले फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एड्रेस लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद आपने अपना दूसरा एड्रेस लिख लेना है। अगर एड्रेस सेम है तो आपने ये कॉपी करके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके नज़दीक की कौन सी जगह है, नज़दीक जो आपके पास जगह हो, जो मशहूर जगह जिसको हम कहते हैं वो हो, तो आपने यहाँ पर वो इंटर कर देनी है। उसके बाद आपने सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी का मतलब ये होता है कि आपका इलाका उसमें ना भी आ रहा हो, जो आपकी तहसील होती है वो इसमें आ रही होगी। अगर आपकी तहसील नहीं भी आ रही तो आप अपना ज़िले का इंतखाब यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो तहसील में बहुत सारे लोगों सोच रहे होते हैं कि यार हमारा इलाका तो इसके अंदर है नहीं, तो अब मैं कौन से इलाके का यहाँ पर इंतखाब करूँ। तो उसके लिए आप अपना तहसील का भी इंतखाब कर सकते हैं, जो आपकी तहसील है या डाक खाना है जहाँ पर आपका, तो वो इसमें लाजमी आ रहा होगा। अगर वो ना आ रहा हो तो आपके ज़िले का इलाका लाजमी आ रहा होगा, तो आप वहाँ पर ये अपना ज़िला भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपसे कुछ नंबर मांगता है, जिस नंबर पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह आने होते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको किस नंबर के ऊपर हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इनमें से 5 नंबर ना भी दें तो आपको 1 नंबर देना लाजमी है। तो आपने 1 नंबर कोई भी अपना नंबर दे देना है जिस पर आपकी ट्रांजैक्शन होगी, तो नोटिफिकेशन आपको मौसूल होगा। तो यहाँ पर मैं नंबर इंटर कर देता हूँ कि नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया है। नोटिफिकेशन नंबर के बाद सिंपल सा है, आपने, क्योंकि मैं 5 फिल नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ 1 ही फिल किया है, तो नीचे फिर आपके पास आ जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का।
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, तो फ्रंट साइड को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपसे कहते हैं कि CNAC की बैक साइड, CNAC की ये बैक साइड जो है ना, ये भी यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी कोई भी तस्वीर, चाहे आप लाइव कैमरे से ले लें या आप किसी चीज़ से भी लेकर आपके पास मौजूद है, तो आपने अपनी एक तस्वीर जो है वो आपने यहाँ पर अटैच कर देनी है। उसके बाद सिंपल सा आपसे नीचे आ जाएगा कैप्चा कोड, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, क्योंकि ये फार्म फिल होते होते ये कैप्चा कोड एक्सपायरी हो जाता है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कैप्चा कोड को, ये इस जगह से ये कैप्चा कोड को आपने रिफ़्रेश कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो न्यू कैप्चा कोड आया है वो आपने इस खाने के अंदर फिल कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल सा ये सबमिट का बटन है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है किसी चीज़ का, हम ऊपर चल के देख लेते हैं किस चीज़ का एरर है। यहाँ पर हमारे पास शनाख्ती कार्ड का एरर आया है, तो इसमें शायद हो सकता है हमने कोई नंबर वगैरह मिस्टेक किए हों। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैनुअली दोबारा NAC नंबर लिख लेते हैं। तो किसी किस्म का आपको अगर कोई एरर मसूल होगा तो वो यहीं पे आपको एरर आएगा, तो आपने उस एरर को यहाँ से फिलअप करना होगा। तो हम दोबारा से इसको सबमिट करते हैं। तो ये देख रहे हैं हमारे नंबर पे एक कोड आया होगा, तो वो कोड यहाँ पर हमने देना होगा। तो जी फ्रेंड्स, हमारे पास कोड आया तो मैंने यहाँ पर कोड भी लगा दिया। ये आपने 1 मिनट के अंदर अंदर लगाना है, नहीं तो ये कोड एक्सपायरी हो जाएगा। आपने यहाँ से रीसेंड फिर कर लेना है। तो सिंपल सा है, अब हम इसको यहाँ से सबमिट दोबारा से कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये दोबारा सबमिट का ऑप्शन है। तो हमारे पास आ रहा है इनकरेक्ट डेट ऑफ इशू का एरर आया है। तो हम अपनी डेट ऑफ इशू दोबारा से देख लेते हैं कि इसमें क्या इशू आया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने डेट ऑफ इशू गलत लिखी, तो यहाँ पर भी हमारे पास एरर आ गया। सिंपल सा मैं डेट ऑफ इशू दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। ये गलतियाँ क्यों कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये एरर अगर आपको मासूल हो तो आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और उनको देख कर कैसे आपने फिल करना है। ठीक हो गया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही ये मिस्टेक कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हम दोबारा से आएंगे, ये कैप्चा कोड को सिलेक्ट करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद न्यू कैप्चा कोड यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ एरर्स आ सकते हैं। तो अगर किसी किस्म का कोई एरर है तो आपने इस तरीके से उसको रिज़ॉल्व करना है जैसे मैंने किया। तो ये हमारे पास नेक्स्ट अब दोबारा कोड आया, तो हमने इसको दोबारा से सबमिट कर लेना है। तो आप अगर अपना सही सारा डेटा फिलअप करेंगे तो आपको एरर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपकी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब आपने सिंपल सा क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने मदर नेम कंफर्म करना है। ठीक हो गया, जो आपका मदर नेम है वो आपने कंफर्म करना है, और आपने प्लेस ऑफ बर्थ यानी जिस इलाके में आप पैदा हुए हैं, जो आपका ज़िला है, तो ये मैंने यहाँ से कंफर्मेशन कर दी है जी। ये दोनों चीज़ों की आपने भी अपनी ये चीज़ें कंफर्मेशन में डाल देनी है। उसके बाद आपने सिंपल सा इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो आप कह रहा है कि मोहम्मद शुएब आपका जो मर्चेंट रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। अब आप इसको 48 घंटों का ये टाइम देंगे। 48 घंटों के बाद हमारे ईमेल के ऊपर इनकी ईमेल भी मौसूल हो जाएगी और आपके नंबर पर भी आ जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है रिसीव हो चुकी है। तो उसके बाद आपका मैक्सिमम, ये पॉइंट आपने नोट करना है, उसके बाद आपका मैक्सिमम तकरीबन कोई 48 घंटों के अंदर आपका QR कोड और एक टिल ID आपको दी जाएगी। तो वो आपके ईमेल पे आएगी। आपने उस टिल ID के ज़रिए से पेमेंट अपने अकाउंट में 1 या 2 मरतबा किसी भी अकाउंट से ट्रांसफ़र कर लेनी है। जैसे ही आप 1 या 2 ट्रांजैक्शनें करेंगे तो उससे 2 से 3 दिन के बाद आपकी लिमिट ऑटोमेटिकली 2 लाख से 5 लाख पे चली जाएगी। तो ये 100% वर्किंग ट्रिक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरीके से अपने मेज़बान मोहम्मद ज़करिया को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।